हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। हम मैथ के बारे में बता रहे हैं। मैथ के प्रश्न को लेकर आए हैं। मैथ के प्रश्न को हल करने का तरीका भी अचूक है। मैथ की वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा है, कैसे हल किया जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, पहली संख्या का 64% 144 है, तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। पहली संख्या यहाँ बना लीजिए, दूसरी संख्या यहाँ बना लीजिए। दो संख्याएं यानी 3:4 के अनुपात में, यानी 3x और 4x, इनका मान है। पहली संख्या का 64%। अब देखिए 64% बराबर 144 है, तो यह संख्या 100% कैसे ज्ञात करेंगे। तो 64 बराबर 144, तो 144 गुणे 100 संपूर्ण ज्ञात करने के लिए बटे 64। तो इसको किससे काटेंगे, देखिए यहाँ पर 144 गुणे 100 बटा 64। अब यहाँ 3x है, तो 3x का मान यहाँ भी आ जाएगा, तब हमें x ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए इनको काट दीजिए। काटेंगे कैसे। काटने के लिए 16 चौक के 64, 16 नवा 144, 3 तिरिक के, यहाँ 300 आ गया। 300 बटे 4, 300 में 4 से भाग देंगे तो 75 आ गया। अब यह गिनती 75 आ गई, तो 75 से आगे हमें क्या कह रहा है कि संख्या 3x है, यानी 3, ये x का मान आया है, तो x बराबर 75 है, तो 3x यानी 3 गुणे 75, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22। यह संख्या कितनी आ गई, 225 हो गई। अब यहाँ 4x का मान है, दूसरी संख्या यानी पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या देखिए 225 आ गई। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो हमें x का मान यहाँ 75 ज्ञात हो गया है, तो 75 गुणे 4 कर दीजिए। 75 गुणे 4 करेंगे 300 आएगा। तो दूसरी संख्या कितनी है, 300 है। एक संख्या 225 है, दूसरी संख्या 300 है। अब यह कह रहा दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या का हमें 30% यानी 300 का 30%, 30 बटा 100, 0 0 0 0, 30 तिहाई 90। दूसरी संख्या का 30% 90 होगा, तो विकल्प देखिए कौन सा सही है। तो विकल्प नंबर 4 में 90 दिया हुआ है, ये 4 में 90 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या का 30% 90 है, पहली संख्या का 64% 144 है। तो पहली संख्या 3x है, दूसरी 4x है, तो 64 बराबर 144, तो 3x बराबर, तो 64x बराबर 344 है, तो 144 है, यहाँ पर 144 है। 64% बराबर 144, तो 100% बराबर 144 गुणे 100 बटा 64, तो 3x का मान इतना है, तो 1x का मान गुणे 3 हो जाएगा। 64 से काट दे, 64 को काटा, 16 से 16 चौक के 64, और 16 से काटा 144 को 9 बार, 9 को 3 से काट दिया, 3 बार हो गया, तो 300 हो गया। 300 ऊपर है, बटे 4 है, तो संख्या का मान 75 आ गया। 75 में x का मान आया है, तो पहली संख्या 3x है, 3x गुणे 75 है, तो 3x गुणे 75 बराबर 225 है। दूसरी संख्या 4x है, 4 गुणे 75 है, तो दूसरी संख्या 300 है। तो दूसरी संख्या जब 300 है, तो 300 का 30% पूछ रहा है, 300 का 30% 90 होगा। तो इस तरीके से यह प्रश्न लगा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 यहाँ कह रहा है कि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है, तो वह संख्या कमी या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या के कमी या
वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटा 100, यह एक ट्रिक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, माना x बराबर वृद्धि है या x बराबर कमी मान लेते हैं, x बराबर कमी, y बराबर वृद्धि, y बराबर वृद्धि है तो x का मान -25 हो जाएगा चूँकि कमी हो रही है, और y का मान 30 हो जाएगा, 30% की वृद्धि हो रही है, प्लस -25 गुणे 30 बटे 100 है। अब इनको कैसे, इस जीरो को इससे काट दीजिए। यहाँ इनका अंतर देखिए, 25 -25 प्लस 30, और यहाँ प्लस है, जब ये कटेगा तो -2.5 हो जाएगा। 10 से 25 को काटेंगे तो 2.5 हो गया। यह माइनस और यह माइनस एक साथ जुड़ जाएगा, जुड़ के यह -27, 25 2 27, 27.5 हो गया, प्लस 30 है, इनको 30 से घटा देंगे, 2.5 उत्तर आएगा। तो 2.5% की क्या होगी, कमी होगी। हमेशा ऐसे प्रश्नों में कमी होती है। तो 2.5 विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा चिन्ह प्लस में है, प्लस में अगर है तो यहाँ पर वृद्धि होगी। उनका वृद्धि कितना हुआ, 30% की वृद्धि होगी। अगर हमारा चिन्ह माइनस में आता तो कमी होती, क्योंकि यहाँ हमें वृद्धि वाला आया है प्लस में, इसलिए इसमें वृद्धि होगी। तो हमारा यहाँ विकल्प 2.5 सही है। इस तरीके से इस प्रश्नों को लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 37 की पावर 24, यानी 37 की पावर 24 बटे 38 है। तो सबसे पहले यहीं भाग दे लेंगे, या 37 गुणे 37 गुणे 37, ये 24 बार तक लिखा है। अगर हम इनसे भाग देंगे तो इनकी पावर इतनी है, तो इसमें 38 से भाग देंगे तो यहाँ जब भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, -1 गुणे इसमें भी -1 गुणे इसमें भी -1, इस तरीके से 24 बार होगा। तो -1 गुणे -1, 2 बार में यह +1 हो जाता है। तो 24 बार में भी अगर -1 गुणे -1 गुणे -1 24 बार किया जाएगा गुणे -1, तो भी इसका मान प्लस आएगा। तो सम संख्या पर माइनस का मान प्लस हो जाता है, तो +1 हो गया। तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर देखिए भाग दे दीजिए, एक ही बार दीजिए। 37 है, 37 में एक बार गई तो यहाँ नीचे 38 हो गया, इसकी पावर -1 आ गई। अब देखिए हमारा शेष -1 है, तो शेष -1 कभी नहीं होता है। तो -1 की पावर 24 है, तो ये पावर 24 बार गुणा होगा तो ये प्लस, सम में प्लस हो जाता है, विषम पावर में या माइनस रहता है, तो +1 हो गया। तो हमारा पहला विकल्प सही है, उत्तर पहला है सही है। इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ए 10,000 रुपये बैंक में 7% छमाही यानी 6 महीने की दर से जमा किया, यानी 6 महीने में 7%, यानी 7% 6 महीने में हो जाए, वार्षिक नहीं है, यह छमाही है। जमा किया, 3 वर्ष बाद ए को कुल कितना धन मिलेगा। तो यहाँ देखिए मूलधन, सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 10,000 है, मूलधन हमारा 10,000 है, समय 7% है, गुणे 6 बटा 100। बटा 100 से लगाएंगे तो 0000 से कट गया। और यह कैसे आया, तो यह 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 6 छमाही होंगे, यानी 3 वर्ष है
तो 3 वर्ष का अगर प्रतिशत में होता तो 1 है, तो ये 1 महीने में 1 साल में 2 छमाही होते हैं, 3 साल में 2 से गुणा कर देंगे 6 छमाही होंगे। तो 6 सते 42, यहाँ 6 सते 4200 रुपया, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया? 4200 साधारण ब्याज। और हमें पूछा है कि 3 वर्ष बाद ये को कुल कितना धन मिलेगा, तो यह मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर जो टोटल होगा, टोटल ये मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमारा 10,000 है और साधारण ब्याज हमारा 4200 रुपये आया है। जोड़ देंगे 0,024, इसको लगाएंगे तो 14,200 रुपये आएगा। 14,200 रुपये देखिए विकल्प नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। या साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न है, चूँकि यहाँ छमाही दिया हुआ है 6 महीने और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। 3 वर्ष में 6 छमाही होंगे, 1 वर्ष में 2 छमाही, 3 वर्ष में 6 छमाही होंगे। 6 छमाही के लिए तो हम 6 से गुणा किए हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय है। हमारा 10,000 मूलधन है, 7% है, 6 महीने में यानी 6 किस्त वो देगा, तो गुणा कर दिया बटे 100 है, 100 का डबल जीरो इनसे कट गया, 6 सत्ते 42, डबल जीरो जोड़ दिया 4200 रुपये आ गया। 10,000 मूलधन है, 10,000 में 4200 जोड़ेंगे 14,200 आएगा। तो ये आज के प्रश्नों की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं कटेंगे। धन्यवाद।